Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from chapter number 3, fractions. Word problem say book page number 41, and the word problem number 1 is Rashid walked 3/4 kilometers. कि राशिद जो है वो 3/4 किलोमीटर चलता है एंड देन टुक अ रेस्ट, और फिर इसके बाद एक रेस्ट करता है, थोड़ी देर के लिए वो थोड़े रेस्ट लेता है. देन ही वॉकड 1/2 किलोमीटर, इसके बाद जो है वो अगेन आधा किलोमीटर जो है वो मूव करता है. हाउ फार डिड ही वॉक ऑल टुगेदर, तो टोटल जो है वो कितने दूर तक वो वॉक करेगा. पहले वो 3/4 किलोमीटर जो है वो वॉक करता है और उसके बाद रेस्ट करता है. रेस्ट करने के बाद दोबारा से वो 1/2 किलोमीटर जो है वो अगेन मूव करता है, और आपने ये बताना है कि वो टोटल कितना वॉक करता है. तो सोल्यूशन सबसे पहले देखिए, पहले वॉक करता है 3/4 किलोमीटर और बाद में 1/2 किलोमीटर, और हमने सारा जो है वो ऑल टुगेदर वॉक फाइंड करनी है. तो सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले है राशिद वॉकड बिफोर रेस्ट, कि रेस्ट से पहले राशिद कितनी वॉक करता है, वो कितनी है हमारे पास 3/4 किलोमीटर. नेक्स्ट है राशिद वॉकड आफ्टर रेस्ट, और रेस्ट के बाद वो कितनी जो है वो वॉक करता है, वो है 1/2 किलोमीटर. नेक्स्ट हमने फाइंड करना है राशिद वॉक ऑल टुगेदर, वो हम फाइंड करेंगे. तो वो ऑल टुगेदर मीन्स कि हमने टोटल जो है वो वॉक फाइंड करने की उसने कितनी की है. तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्लस करेंगे, आफ्टर द रेस्ट एंड बिफोर द रेस्ट वॉक जो होगी उन दोनों को हम प्लस करेंगे. 3/4 किलोमीटर प्लस 1/2 किलोमीटर. अब जब प्लस करेंगे देखिए 3/4 प्लस 1/2 है, तो ये फ्रैक्शन जब प्लस होगी तो इन दोनों के डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम नहीं है. सबसे पहले हमें इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, और उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 1/2 है, 1/2 को जो डिनोमिनेटर है वो है 2, हम इस डिनोमिनेटर को 4 बना सकते हैं. कैसे कि हम 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है. तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3/4. अब 3/4 प्लस 2 1s आर 2 एंड 2 2s आर 4. अब यहाँ पे इन दोनों के डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम हो गए हैं. तो अब हम क्या करेंगे, 4 जो है वो इसके एलसीएम में कॉमन आ जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर होगा, एंड 3 + 2 किसके इक्वल होगा 5/4. तो ये जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा 5/4. राशिद वॉकड ऑल टुगेदर, राशिद जो है वो कितनी वॉक करेगा 5/4 किलोमीटर, या फिर अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये होगा आपके पास 1 × 1/4 किलोमीटर. तो राशिद जो है वो टोटल कितना चलेगा 5/4 किलोमीटर या फिर 1 × 1/4 किलोमीटर. ये था वर्ड प्रॉब्लम नंबर 1. अब नेक्स्ट देखिए वर्ड प्रॉब्लम नंबर 2. हिबा यूज्ड 3/4 कप ऑफ शुगर, हिबा ने जो है 3/4 कप शुगर का यूज़ किया है, एंड 1 × 1/2 कप ऑफ फ्लोर, एंड और 1 × 1/2 कप जो है वो फ्लोर यानी आटे का यूज़ किया है, एंड 1/8 कप ऑफ ड्राई फ्रूट्स, और 1/8 कप जो है वो ड्राई फ्रूट्स यानी खुश्क फल यूज़ किए हैं फॉर मेकिंग अ केक. एक केक को बनाने के लिए हिबा ने 3/4 कप जो है वो शुगर यूज़ की है, और 1/2 कप फ्लोर है आपके पास, और 1/8 कप जो है वो ड्राई फ्रूट्स है. हाउ मेनी कप्स ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन टोटल ही यूज्ड, तो टोटल कितने कप्स जो है वो इन सारी चीज़ों के उसने यूज़ किए होंगे केक बनाने के लिए. तो सबसे पहले देखिए ये है आपके पास 3/4 कप ऑफ शुगर, 1 × 1/2 कप ऑफ फ्लोर, एंड 1/8 कप ऑफ ड्राई फ्रूट्स. ठीक है, टोटल हमने फाइंड करने हैं. तो कप ऑफ शुगर कितना था 3/4, कप ऑफ फ्लोर 1 × 1/2, एंड कप ऑफ ड्राई फ्रूट्स इज इक्वल टू 1/8. तो हमने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऑल इंग्रेडिएंट्स फाइंड करने हैं कि क्या थे. तो कप्स ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स ये हमने फाइंड करना होगा. नेक्स्ट इनको फाइंड करने के लिए अब हमने सारे जो है तो इंग्रेडिएंट्स के कप्स को फाइंड करना है, तो हम इनको क्या करेंगे प्लस करेंगे 3/4, ठीक है, प्लस 1 × 1/2 प्लस 1/8. अब ये जो हमारे पास जस्ट एक ही नंबर ऐसा है जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, ठीक है. तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज होगा। 2 1s are 2, 2 + 1 3, तो ये यहाँ पे आगे 3/2 हो गया। अब नेक्स्ट देखें, अब इन तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम नहीं है और हमने इनको सेम करना है। तो सेम कैसे करेंगे? अब हम 4 को भी 8 बना सकते हैं और 2 को भी 8 बना सकते हैं। अगर हम इस 3/4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 6/8, और अगर हम इस 3/2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 12/8। तो देखें 3/4 को जब हम मल्टीप्लाई किया 2 से, 3 2s are 6 and 4 2s are 8, 6/8 प्लस एज इट इज। फिर जब 3/2 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 3 4s are 12 and 2 4s are 8, 12/8 प्लस 1/8। अब यहाँ पे इस स्टेप पे इन तीनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, सबका क्या है 8 है। तो अब हम इसको कॉमन यानी एलसीएम के तौर पे लिखेंगे। 6 + 12 18, 18 + 1 19, तो क्या आंसर आएगा आपके पास 19/8। अब कप ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स, सारी जो इंग्रेडिएंट्स थी उनके कप्स कितने थे 19/8 कप्स। या फिर अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कप्स ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स इज इक्वल टू 8 2 16, 16 + 3 19, 2 × 3/8। तो ये हमने यहाँ पे ऑल इंग्रेडिएंट्स के कप्स जो है वो फाइंड करने थे। ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब है आपके पास वर्ड प्रॉब्लम नंबर 3 में देखें, फॉर स्कूल गाला, एक स्कूल में गाला के लिए अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मेड 10 × 3/4 लीटर्स ऑफ लेमोनेड। एक स्कूल में ग्रुप गाला के लिए स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था जिन्होंने 10 × 3/4 लीटर्स जो लेमोनेड बनाया। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम के एंड पे, प्रोग्राम के इख्तिताम पे, दे हैड उनके पास था 1 × 1/4 लीटर्स लेफ्ट ओवर। जो है जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो उनके पास 1 × 1/4 लीटर्स जो है वो बच गया था। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ लेमोनेड वर यूज्ड, तो टोटल कितना लेमोनेड जो है वो यूज़ हुआ है स्कूल गाला में, एक स्कूल में गाला के दौरान। देखिए अब सबसे पहले क्या है 10 × 3/4 लीटर्स ये टोटल था और ये बचा है। तो सोल्यूशन देखें, सबसे पहले टोटल लेमोनेड इज इक्वल टू 10 × 3/4 लीटर्स। लेमोनेड ऑफ लेफ्ट ओवर बच गया था वो कितना था 1 × 1/4 लीटर। अब यूज़ कितना हुआ है वो हमने चेक करना है कि कितना यूज़ हुआ है, ये फाइंड करेंगे। लेमोनेड यूज्ड, अब यूज़ के लिए ठीक है जितना बचा था टोटल में से हमने जितना बचा था उसको माइनस करेंगे। अब टोटल क्या था 10 × 3/4 और कितना बच गया था 1 × 1/4। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे। तो जब हम इनको माइनस करेंगे देखें लेमोनेड यूज्ड इज इक्वल टू 10 × 3/4 लीटर माइनस 1 × 1/4 लीटर। अब ये मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में है तो देखें 10 × 3/4 माइनस 1 × 1/4। सबसे पहले हम इनके मिक्स नंबर्स को माइनस करेंगे। 10 - 1 प्लस 3/4 माइनस 1/4। अब 10 - 1 क्या होता है 9 प्लस एज इट इज। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर्स पहले से सेम है तो जब हम इनको माइनस करेंगे 3 - 1 / 4 यानी 2/4। अब 2 और 4 ये 2 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये क्या होगा 9 × 1/2। तो टोटल लेमोनेड कितना यूज हुआ है 9 × 1/2 लीटर्स। हमने यही फाइंड करना था कि स्कूल वाला में 10 × 3/4 लीटर्स जो है वो टोटल लेमोनेड बनाया गया था और प्रोग्राम के एंड पे 1 × 1/4 लीटर्स जो है वो बच गया था, ठीक है। टोटल कितना यूज़ हुआ है तो 9 × 1/4 लीटर्स जो है वो टोटल यूज़ हुआ है स्कूल कॉलम में। नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम नंबर 4। 1/10 ऑफ द कैंडीज इन अ बैग आर रेड, कि एक बैग है उसमें 1/10 कैंडीज जो है वो कितनी है रेड है एंड 1/5 और ऑरेंज, और 1/5 कैंडीज हैं ऑरेंज है। व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ कैंडीज आर रेड एंड ऑरेंज, तो टोटल रेड और ऑरेंज कैंडीज की फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। 1/10 जो है आपके पास कितनी है रेड है और 1/5 ऑरेंज है। हमें टोटल कैंडीज की फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन देखें, अब रेड कैंडीज कितनी है 1/10 और ऑरेंज कितनी है 1/5। तो अब इन सब कैंडीज में फ्रैक्शन क्या होगी, क्या करना है हमने इन दोनों को प्लस करना है क्योंकि हमने इन दोनों
रेड और ऑरेंज कैंडीज में फ्रैक्शन बतानी है। तो 1/10 प्लस 1/5। अब ये जो 1/5 है हम इसको 10 बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमने इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं और फिर ये ऐड होंगे। तो 1/5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये क्या बन जाएगा 2/10। अब इस स्टेप में इन दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम 10 को एज अ डिनोमिनेटर यानी एलसीएम के तौर पर यूज़ करेंगे और 1 + 2 3 होगा, तो 3/10। फ्रैक्शंस इन रेड एंड ऑरेंज कैंडीज इज इक्वल टू 3/10। रेड और ऑरेंज कैंडीज के दरमियान में जो फ्रैक्शन है वो क्या है 3/10। ये था वर्ड प्रॉब्लम नंबर 4। नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम नंबर 5। समी शेयर्ड अ चॉकलेट बार। समी के पास एक चॉकलेट बार थी और उसने उसको शेयर किया। ही एट 3/5, उसने 3/5 पार्ट जो है उस चॉकलेट बार का खुद खाया। एंड किरण एट 2/15, और किरण ने उस चॉकलेट बार का 2/15 पार्ट जो है वो उसके पास था। हाउ मच ऑफ द चॉकलेट बार डिड दे एट ऑल टुगेदर। तो टोटल में उन्हें कितना चॉकलेट बार जो है वो खाया होगा। अगर उन्हें खाया हो तो उन्हें टोटल कितना चॉकलेट बार खाया होगा। तो समी ने कितना खाया था 3/5 और किरण ने 2/15। तो सोल्यूशन चेक करें। अब सोल्यूशन में क्या है, शेयर ऑफ समी का शेयर कितना था 3/5 एंड किरण का शेयर क्या था 2/15। तो हमने शेयरिंग ऑल टुगेदर यानी चॉकलेट बार कितनी यूज हुई है उसको फाइंड करना होगा। तो इसके लिए हम इनको ऐड करेंगे 3/5 प्लस 2/15। अब इन दोनों फ्रैक्शंस में इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम सबसे पहले इनको सेम करेंगे। 3/5 को मल्टीप्लाई करें हम करें 3 से तो आंसर क्या आता है 9/15। ठीक है, अगर जब 9/15 होगा प्लस 2/15 तो इन दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाएंगे। अब 9 + 2 11/15। तो टोटल चॉकलेट बार कितनी यूज़ हुई है 11/15। तो हमने यही फाइंड करना था कि अगर समी ने एक चॉकलेट बार का 3/5 पार्ट जो है वो एट किया हो और किरण ने 2/15, तो टोटल जो है चॉकलेट बार कितनी यूज़ हुई है तो वो क्या है 11/15। तो ये हमने आज वाले लेक्चर में जो वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे पेज 41 पे 1 to 5 वो जो है वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।